नमस्कार। आप देख रहे हैं अवध इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ मान सिंह। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि सीतापुर जनपद के ब्लॉक पहला के अंतर्गत कितना भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। देखा जाए तो जो आज 2 अक्टूबर में मनरेगा पार्क में हाजिरी लगाई गई हैं, वहाँ पे अभी मैं आपको स्क्रीन पे वीडियो दिखाऊंगा, कोई कार्य नहीं हुआ। दूसरी बात, आपको ये सामने एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र दिख रहा है। ये ब्लॉक पहला के ग्राम पंचायत खाफा का मामला है और खाफा में जो एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र है, इसके सामने आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से मिट्टी उठाई गई है। हमें तो लग रहा है कि एक दिन एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन भी खोद के इसकी ईंटें भी बिक जाएंगी। आखिर ये क्या चल रहा है? सूत्रों की माने तो जो चरवाहा इधर आते जाते रहते हैं बराबर, उनसे जब इस मिट्टी की बात की गई, उनके द्वारा बताया गया कि ये मिट्टी जो आपको दिख रही है खुदी हुई, ये जो खाही सामने आपको दिख रही है, ये पूरी खाही और बंधा इधर से उधर तक पूरा बंधा दिख रहा था। लेकिन ये मिट्टी कहाँ जा रही है ये तो क्लियर नहीं है कहाँ जा रही है। मुझको भी दिख रहा है कि ये मिट्टी खुदी है, इससे यदि पानी बहेगा और पानी आएगा तो धीरे धीरे कटते कटते हो सकता है पंचायत जो अपने ग्राम पंचायत में ये जो एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र बना है, ये उसी में जैसे बाढ़ में घर गिर जाते हैं, उसी तरीके से किसी ना किसी दिन इसका ये हाल होगा। शर्म की बात तो ये है कि जब प्रधान जी से संपर्क साधा गया, प्रधान जी को फोन किया गया, तो लगभग 5 से 6 बार सत्य प्रकाश मौर्य जी को फोन काटने के अलावा और कोई चारा नहीं दिखा। इसके बाद प्रधान जी के सुपुत्र साहब को फोन करने पर जानकारी दी गई कि ये जो मिट्टी आपको खुद ही दिख रही है, ये खाफा गांव में कहीं कोई रोड कट गया था, गड्ढा था, वहां मिट्टी पड़ गई। मैं आपको वो गड्ढा भी दिखाऊंगा कि वो गड्ढा कितना गहरा और कितना बड़ा था जहां पे इसकी मिट्टी गई है। लगभग यहाँ से 10 या 20 टालियां मिट्टी चली गई होंगी। ये ग्राम प्रधान आखिर क्या कर रहे हैं? इनको इसमें जिम्मेदारी निभाना चाहिए कि आज मेरे एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र की यदि मिट्टी में खुदवा रहा हूं सामने की, तो किसी दिन ये भी हो सकता है कि एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र गड्ढा बन के उसी में समा जाएगा। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र जो बना है, इसमें कूड़ा आया है तो कितने दिनों से आया है और कितना कूड़ा लगभग आया होगा, पूरा आप कैमरे से देखेंगे। और इसमें एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र के पास एक नल भी लगा हुआ है। नल की हालत क्या है आप देख पा रहे होंगे कि नल शायद चल रहा हो, लेकिन वहां पे नल के पास किसी भी प्रकार का कोई चौकी निर्माण नहीं हुआ। यदि इसकी खोजबीन की जाए तो चौकी निर्माण का पैसा निकल चुका होगा, या फिर ये जो गड्ढे आपको दिखाई दे रहे हैं, यदि सामने की मिट्टी ना उठी होती तो शायद ये गड्ढे आपको दिखाई ना देते। आगे चल के मैं देखूंगा कि एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का ये गेट है। गेट आप देख पा रहे होंगे कैसा एकदम तिरछा जा रहा है। ठीक है, कैसा भी है अच्छा ही है। आगे चल के मैं देखूंगा ये तो एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र में कूड़ा डालने के लिए सरकार बनाई थी कि कूड़ा इसमें पड़ेगा, कूड़ा रिसाइकिल होगा, रिसाइकिल होने के बाद इसकी नीलामी भी होती है, ये बिकता भी है, जो सरकार के खाते में पैसा जाता है। लेकिन क्या देखने को मिल रहा है? इसमें कौन सा कूड़ा रखा गया है? इसमें कौन सा कूड़ा दिखाई दे रहा है? इसमें एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र नहीं है, ये मंचलों का अड्डा है। यहाँ पे आपको जोशीला दिखाई दे रहा है, जोशीला के पाउच पड़े हुए हैं, गिलास पड़े हुए हैं, पन्नियां पड़ी हुई हैं, कायम, पान बहार,
और आपको साथ ही साथ जोशीला के साथ में ये चखना और पखना के दोने भी पड़े दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। कैमरामैन से मैं चाहूंगा ये जो चखने के दोने यहाँ पड़े हैं ये दिखाएं। अब मैं ये इस पे सवाल ये उठ रहा है कि क्या सिर्फ जोशीला की बोतल यानी जोशीला का पाउच और मटर के दोने वाला ये जो दोना होता है इसका पत्तल, और दूसरी बात ये गिलास इतना ही क्यों मिल रहा है? अरे कहीं लोहा भी होता, कहीं कपड़ा भी होता, कहीं प्लास्टिक भी होती, कहीं जूता चप्पल भी होते और कहीं कागज भी होता, कहीं लोहा और कांच भी होती, तब तो मैं मानता ये एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र है। लेकिन एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र नहीं है ये। मैं चाहूंगा ये पर्यावरण बचाओ ग्राम पंचायत खाफा, लेकिन जब कूड़ा यहाँ तक आएगा नहीं, जाहिर सी बात है कि नालियां जाम होंगी। नालियों के जाम होने की नौबत यहीं से आती है कि जब ग्राम पंचायत का कूड़ा नहीं उठता है तो नालियां जाम होती हैं। दोष आ जाता है कि सफाई कर्मचारी यहाँ सफाई नहीं करता है। क्या यह सही है? साथियों, यदि आप लोगों को मेरी यह राय सही लगे कि यदि पंचायत भवन में जो ऑटो रिक्शे निकाले गए हैं या फिर जो पंचायत भवन में कूड़े के सामान ढोने के लिए जो यंत्र निकाले गए हैं वो बराबर चलने लगे और एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र में जो कूड़ा लगा रहे और जो कूड़ा जाए सरकारी खाते में जाएगा, 2 पैसे का फायदा सरकार का भी होगा। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि जब आज लगभग कितने दिन बने हुए, ये गेट आपका टूटा पड़ा है, ये देखिए गुल्ला अलग जा रहा है, ये गुल्ला अलग जा रहा है और गेट अलग रखा हुआ है। बहुत बढ़िया बना था, कितनी अच्छी लोहे की ये बनी है, ये देखिए जैसे कि यदि कायदे से इस पे ठोकर मार दी जाए तो लोहा पिचक जाएगा। मैं बाहुबली नहीं बनने आया हूं कि लोहा पिचका के दिखाऊं, लेकिन ये पिचक जरूर जाएगा। अरे शर्म करो जिम्मेदारों, ये क्या चल रहा है? एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र है। यदि ये पूर्ण रूप से चलने लगे, लेकिन चलेगा कैसे? यहाँ वाहन कैसे आएंगे? ये भी तो बात है। सामने जब मिट्टी खोद के बिक गई, कहाँ गई, क्या हुआ, मुझे नहीं पता। ये तो जिम्मेदार ग्राम प्रधान बताएंगे या फिर पंचायत सहायक बताएंगे। लेकिन आज तक किसी को यही नहीं पता चला कि ये मिट्टी मेरी खुद के कहाँ चली गई। हाँ, ये बताया गया गई है, लेकिन लगभग यहाँ से आपको जो ये गड्ढा दिख रहा है 20 ट्राली मिट्टी गई होगी। यहाँ पे गड्ढा बताया गया कि खाफा में रोड कटा था और वहां मिट्टी डलवा दी गई। मानता हूं कि 2 ट्राली की जगह मैं वहां पे दिखा दे रहा हूं 5 ट्राली चली गई मिट्टी, लेकिन फिर यहाँ और मिट्टी कहाँ चली गई? चरवाहे जो जानकारी दिए हैं कि इसकी मिट्टी, मैं यहाँ भैंसे या जानवर चराने आता हूँ, तो जो मिट्टी यहाँ की गई है, यह मिट्टी यहाँ से उठ के दक्षिण साइड को गई है। अब दक्षिण साइड में कौन से गांव पड़ते हैं? बढ़निया भी पड़ जा रही है, आगे संसारपुर दूसरी ग्राम पंचायत है। तो आखिर ये मिट्टी कहाँ चली गई? शायद उधर कहारपुर भी पड़ेगा। तो मिट्टी गई तो कहाँ गई? जिम्मेदार कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसकी जानकारी मैं प्रधान जी से लगभग कई बार फोन मिलाने से मिलाया, लेकिन फोन मिलाने से कोई जवाब मुझे नहीं मिला कि यहाँ प्रधान जी के द्वारा ये फोन उठा के कोई जानकारी दे दी जाए। इसकी जानकारी मैं खंड विकास अधिकारी पहला से, आज 2 अक्टूबर है, आज ही फोन करूंगा। यदि फोन उठ जा रहा है तो अगले वीडियो के माध्यम से मैं साझा करूंगा कि यहाँ की मिट्टी कहाँ गई और यहाँ का एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र ये क्यों नहीं चल रहा है। मैं मान सिंह के साथ मोहम्मद शफी, उत्तर प्रदेश।